आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एग्जैक्टली मार्केट के अंदर वही हुआ है जिसके बारे में कल हमने बात की थी। मार्केट एक सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ा 25,640 के सपोर्ट की तरफ, और उस सपोर्ट लेवल को लगभग टच करके एक जबरदस्त बाउंस बैक दिखाया। अराउंड 120 पॉइंट तक मार्केट ने गेन करने का मौका दिया। उसके बाद में मार्केट के फुल्ली सेंटीमेंट चेंज हुए, दोपहर के बाद मार्केट के अंदर गिरावट हुई। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आज नाइट के अंदर फॉरेन के मार्केट हद से ज्यादा स्पेशल मूवमेंट देने वाले हैं, और मेरा यकीन मानिए फॉरेन के मार्केट के बाद में कल जो इंडियन स्टॉक मार्केट की ओपनिंग होगी ना, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी परे होगी। आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल पर मार्केट अपनी ओपनिंग दिखाने वाला है, क्योंकि काफी लोगों ने कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लिया होगा। कौन सा लिया आपने, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। लेकिन जो ट्रेड आपने कैरी फॉरवर्ड लिया ना, वो प्रॉफिट देगा या लॉस इस वीडियो के अंदर बताएंगे। एग्जैक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट की ओपनिंग कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर कहां पर होगी वो भी बताएंगे। और बड़ी बात यह है कि कल एक्सपायरी है, तो 9:15 के बाद मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट का किस साइड का रुख रहेगा वो भी इस वीडियो के अंदर क्लियरली तौर पर न्यूज के साथ में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले एक और बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना, मेरे भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। मॉर्निंग टाइम में ही हमने बता दिया था कि मार्केट रिकवरी देगा, लेकिन रिकवरी आएगी 25,640 के लेवल के आसपास से, तब तक नहीं आएगी। और आपने देखा होगा उसी लेवल से रिकवरी आई थी, काफी लोग पुट साइड में जा रहे थे। तो समझदार के लिए सर काफी, मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। जो टेलीग्राम पर ज्वाइन बंदे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए आपको कितनी बड़ी हेल्प हो रही है हमारे थ्रू। बाकी आपको समझदार टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। लिमिटेड सीट ही अवेलेबल है, जिसको ज्वाइनिंग करनी है फटाक से लिंक पर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज को कवर करते हैं, इंपोर्टेंट अपडेट को कवर करते हैं मार्केट की। तो अभी की सबसे बड़ी मैं न्यूज की बात करूं ना, यूएस, और जिस प्रकार से यूएस मिलिट्री एक्शन ले रही है, जिस प्रकार से उन्होंने बोला था कि हम वापस से, आप एक तरीके से कह सकते हैं, परमाणु परीक्षण करने वाले हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, उसकी वजह से भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आई। लेकिन आज जो मॉर्निंग टाइम से लेकर अब तक यार यकीन मानिए मेरा, गोल्ड के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मूवमेंट आई है। उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन, इथेरियम, बिना किसी रीजन, बिना किसी बड़ी न्यूज के, ये इनसाइडर न्यूज हो सकती है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर उनके अंदर गिरावट हुई है और जबरदस्त लेवल पर मार्केट के अंदर लोगों को लिक्विडेट किया गया है। तो इससे मार्केट के अंदर एक ही बात बोलूंगा मैं, आज नाइट में फॉरेन के मार्केट की ओपनिंग के साथ साथ उनकी क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उनकी क्लोजिंग जिस लेवल पर होगी उसी हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट की ओपनिंग होने वाली है। तो आप थोड़ा नजर में रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूं, अभी इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील चल रही थी, जो ट्रेड टॉक चल रही थी, उससे रिगार्डिंग रघुराम राजन ने भी एक बड़ा कटक्स किया है। और उन्होंने बोला है कि यूएस इस प्रकार से इंडिया को ऑफर दे रहा ना, ये ऑफर इंडिया के लिए नुकसानदायक साबित होंगे, ये इंडिया के लिए खतरनाक है, इंडिया के लिए नेगेटिव है। यहां से मार्केट को किसी भी प्रकार की कोई बड़ी न्यूज किसी भी टाइम मिल सकती है। तो समझदार के लिए इशारा और हिंट दोनों काफी है। मैं बार बार न्यूज को कवर करता नहीं हूं, लेकिन एक बात बोल देता हूं आपको कि जो ये ट्रेड टॉक चल रही है ना, ये ट्रेड टॉक ही मार्केट को अब ऊपर उठा सकती है। अगर नहीं होती है ट्रेड डील नेक्स्ट 1 मंथ तक, तो ये समझ लीजिए वापस से हम मार्केट के अंदर लेवल देख लेंगे। और कौन से लेवल की मैं बात कर रहा हूं, 25,000 के लेवल की। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये समझ लीजिएगा मार्केट पंप डम पंप डम पंप डम, ये 2025 उसी में निकला है। और 2026 से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों को रहेगी। लेकिन अभी जो डाटा इकोनॉमी से रिगार्डिंग भी निकल कर आया है कि इंडिया की इकोनॉमी, या फिर यूं बोलूं कि इंडिया की ग्रोथ रेट 6 पॉइंट कुछ बताया गया था, 6.4 था या ऐसे ही कुछ था। मतलब इंडिया सबसे हाईएस्ट तरीके से ग्रो करने वाली कंट्री रहेगी 2026 के अंदर भी। उसके बाद में दूसरे लेवल पर रहेगा चाइना, जिसकी लगभग 4% के आसपास ग्रोथ रेट दिखाई गई है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, सिंपल से लॉजिक के साथ में, कि जिस प्रकार से न्यूज पर न्यूज आ रही है, जिस प्रकार से अपडेट्स निकल कर आ रही है, लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट को कोई खतरा बड़ा नहीं है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में यूएस के साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप का नाम बीच में आ रहा है, जो ट्रेड टॉक चल रही है, ये ट्रेड टॉक फाइनलाइज होना बहुत जरूरी है। और फाइनलाइज भी इंडिया के फेवर में होनी चाहिए। बड़ी बात ये नहीं है कि फाइनलाइज हो, बड़ी बात ये है कि इंडिया के फेवर में हो, क्योंकि बैकफायर कर जाती है कहीं बार ट्रेड डील। ये आपने देखा होगा किसके साथ में, जापान के साथ में, उसके साथ साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ में देखा होगा, उनके बैकफायर कर गई। जिस प्रकार से
बोले तो अमेरिका के साथ में उनकी ट्रेड डील हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर अभी चल क्या रहा है। बाकी मैं इंपोर्टेंट लेवल बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। और ये लेवल कल के दिन हद से ज्यादा मार्केट के अंदर रेंज में रहेंगे। कल एक तो मेजर सपोर्ट लेवल मैं बता रहा हूं, ये ब्रेक हो सकता है कल 25,640 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है कल डाउन साइड में, देन एक मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं होता है और मार्केट इस लेवल पर आकर वापस से बाउंस बैक कर देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक जबरदस्त तरीके से हम सॉफ्ट रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन वो रिकवरी ज्यादा बड़ी रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा मार्केट के अंदर अदर न्यूज की बात करूं, अदर पॉइंट की बात करूं या रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात करूं, तो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी नोट कर लीजिए 25,830। ये जब तक लेवल अपसाइड में ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम अपसाइड में नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो अपन 100 पॉइंट तक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अपसाइड की मूवमेंट आएगी। वरना मार्केट 25,640 से 25,780 के रेंज के बीच में मार्केट लटका हुआ नजर आ सकता है, चलता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कल की एक्सपायरी एक ट्रैप एक्सपायरी रह सकती है। समझदार के लिए सारा काफी है। वैसे मैं टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम पर सब कुछ आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो क्रिप्टो के अंदर गिरावट हो रही है ना, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ क्रिप्टो के अंदर पंप के मंथ होते हैं, जिनके अंदर क्रिप्टो पंप करता है। मुझे लगता है पंप आएगा। ये ट्रैप क्या जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर को। देखो ऑपरेटर क्या करते हैं गेम, मैं हमेशा से आपको हमेशा बोलता हूं, ऑपरेटर के दिमाग पर खेलकर काम करना सीखिए, नहीं तो मार्केट के अंदर दब जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आप जैसा इंसान भी कभी मार्केट के अंदर था। मैं यकीनन गलत बात बोल रहा हूं, यकीनन मैं सॉफ्ट तरीके से मीठी बात नहीं बोल रहा हूं, स्वीट बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो बात बोल रहा हूं ये रियलिटी है मार्केट की। और मार्केट के अंदर हमेशा से रिटेल इन्वेस्टर को इसी प्रकार से दबाया जाता है। तो आप खुद समझदार है, मैं ज्यादा इसके बारे में डिस्कस तो नहीं करूंगा। लेकिन हां, ऑपरेटर के गेम से थोड़ा बचना जरूरी है। ऑपरेटर के दिमाग पर, ऑपरेटर जो सोचते हैं ना, उससे 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा अपने को, तभी मार्केट के अंदर बिगेस्ट अर्निंग जनरेट कर सकते हो। बाकी आपने जो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रखा, आई होप आपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दिया होगा मार्केट की एग्जैक्टली ओपनिंग कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर कहां होगी, पॉइंट के साथ में, एग्जैक्ट लेवल के साथ में। मैं नाइट में आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा 10 के 11 बजे के आसपास में, तो टेलीग्राम पर थोड़ा एक्टिव रहिएगा। बाकी ये क्रिप्टो मार्केट का हाल देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने, आंखों देखा हाल आप खुद देख लीजिए। 3%, 4% और 5% तक बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह क्रैश हो चुके हैं। कोई नेगेटिव न्यूज ही नहीं है यार। यूएस और चाइना के साथ में जो ट्रेड डील कंप्लीट हुई है, ये उल्टा मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज थी, बहुत बड़ी गुड न्यूज। लेकिन मार्केट पंप नहीं किया है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का ऑपरेटर गेम चल रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नेक्स्ट लेवल का ऑपरेटर गेम चल रहा है। और ये इंडियन स्टॉक मार्केट अंदर कल के दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज अभी तक फॉरेन के मार्केट ज्यादातर ओपन नहीं हुए हैं। बाकी थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।